नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ जागृति खंतवाल। तो तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए कथित हमले के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए लोगों में तपन माइती और आकाश भी शामिल हैं, जिन्हें घटना से जुड़े वीडियो में कथित तौर पर देखा गया था। अब पुलिस ने मामले की जांच भी तेज कर दी है और 5 आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल अभिषेक बनर्जी दक्षिण 24 परगना जिले के सोनारपुर में चुनाव के बाद हुई हिंसा के पीड़ित परिवारों से मिलने गए थे। इसी दौरान कथित तौर पर एक भीड़ ने उन पर हमला कर दिया और घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया। राज्य की राजनीति भी इससे अब गर्मा गई है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस पूरे मामले को लेकर बीजेपी पर आरोप लगाया है। टीएमसी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का कहना है कि इस हमले के लिए भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। हालांकि बीजेपी ने इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। ममता बनर्जी ने यह भी आरोप लगाया कि अभिषेक बनर्जी को चिकित्सा सुविधा मिलने से रोकने की कोशिश भी की जा रही थी। उन्होंने कहा कि सत्ता में बैठे लोग अस्पतालों और संबंधित अधिकारियों पर दबाव बना रहे हैं ताकि अभिषेक बनर्जी को भर्ती ना किया जाए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनका इलाज हो। उन्होंने पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि ये बेहद चिंताजनक स्थिति है। मेडिकल जांच में गंभीर चोट नहीं मिली। वहीं बेल ब्लू क्लिनिक द्वारा जारी मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार 30 मई 2026 को जब अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ उसमें विस्तृत चिकित्सीय जांच की गई और डॉक्टरों ने जांच में ये भी पाया कि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है। मेडिकल रिपोर्ट में केवल सीने पर एक हल्की चोट का उल्लेख किया गया है और रिपोर्ट के अनुसार जांच के दौरान अभिषेक बनर्जी पूरी तरह से होश में थे, सतर्क थे और सामान्य रूप से बातचीत कर रहे थे। अस्पताल में भर्ती करने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टरों ने उनकी स्थिति का आकलन करने के बाद अस्पताल में भर्ती नहीं करने की आवश्यकता बताई। एहतियात के तौर पर उन्हें नॉर्मल स्लाइन, रिंगर्स, लैक्टेट और दर्द निवारक दवाएं भी दी गई। उधर अभिषेक बनर्जी के कथित हमले के विरोध में तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए हैं। हुगली जिले के चुचुंडा में पार्टी कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। पूर्व तृणमूल विधायक आसित मजूमदार ने पिपुलपाती मोड़ पर सड़क जाम कर धरना दिया। प्रदर्शन के कारण कुछ देर के लिए ट्रैफिक भी ठप हो गया। असित मजूमदार ने कहा कि अत्याचार का सामना कर रहे पार्टी कार्यकर्ताओं के समर्थन में जाने पर अभिषेक बनर्जी को कथित रूप से अपमानित किया गया। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके ऊपर अंडे और जूते भी फेंके गए, जिसके विरोध में तृणमूल कांग्रेस सड़क पर उतरी है। अब बताया जा रहा है कि पूर्व विधायक का ये प्रदर्शन पहले से निर्धारित था, जहां वो पेट्रोल डीजल की कीमतों और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन करने वाले थे और इसी के तहत उन्होंने जोलाघाट से बीरपाती तक पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली। रैली के दौरान उन्हें अभिषेक बनर्जी के साथ कथित दुर्व्यवहार की सूचना मिली और इसके बाद असित मजूमदार अपने समर्थकों के साथ चुचुंडा के पिपुलपाती मोड़ पर धरने पर बैठ गए, क्योंकि यहाँ पर कई तरह के सवाल भी उठ रहे हैं। इसीलिए अब अभिषेक बनर्जी के साथ हुए इस दुर्व्यवहार और हमले के बाद राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। दरअसल पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री दिलीप घोष ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी पर हुए हमले पर कहा कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है, लेकिन पिछले 15 साल से जनता जो सहन कर रही है, एक एक व्यक्ति को परेशान किया गया, जनता के अंदर का जो रोष है वो कहीं ना कहीं तो जरूर दिखेगा। अब चुनाव परिणामों को देखते हुए अभिषेक बनर्जी को स्थिति को समझना चाहिए था और उन्हें ऐसी स्थिति में बाहर नहीं जाना चाहिए था। ऐसे कई तरह के गंभीर सवाल भी खड़े किए गए कि आखिर वो क्यों वहां पहुंचे, क्योंकि जो व्यक्ति 22 गाड़ियों का काफिला लेकर घूमता रहता है, अगर वो ऐसे हीरो बनने का प्रयास करेगा तो क्या होगा। इस तरह के सवाल उनकी ओर से उठाए गए। वहीं जनता ने सब देखा है और वो केवल अवसर ढूंढ रहे थे। इस तरह के बयान भी उन्होंने दिए हैं। तो कुल मिलाकर के अभिषेक बनर्जी पर जो हमला हुआ है, इसको लेकर के अब राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है, क्योंकि एक तरफ जहां ममता बनर्जी इस पूरे मामले को लेकर, इस पूरे प्रकरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रही है,
और इसी तरह का बयान कुछ अभिषेक बनर्जी की ओर से भी दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी ने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के हमले नहीं होने चाहिए थे, लेकिन ये जनता की नाराजगी है जो पिछले 15 साल से जनता परेशान थी, जिन हालातों को झेल रही थी, उसी का गुस्सा निकला है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा।